NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं पाठ पहला, बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह हैं बहादुर, एक नेपाली लड़का है, वाचक कहानी कहने वाला, निर्मला वाचक की पत्नी और किशोर वाचक का बेटा है। ये मुख्य 4 पात्र हैं इसमें। आइए पढ़ते हैं कथा वस्तु। बहादुर कहानी एक नेपाली लड़के दिल बहादुर की है, जो बहुत ही मेहनती व ईमानदार था। उसकी उम्र 12-13 वर्ष थी। उसका गोरा रंग, ठिगना शरीर और चपटा मुंह था। उसने सफ़ेद नेकर आदि बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग के पुराने जूते पहने हुए थे। एक दिन वाचक का साला बहादुर को घर लेकर आता है और वाचक की पत्नी निर्मला उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वाचक के लिए नौकर रखना कई कारणों से आवश्यक हो गया था। यहाँ पर प्रश्न बनता है, इसे भी ध्यान से देखेंगे। प्रश्न होगा कि वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक हो गया था। तो वाचक के भाई व रिश्तेदार बड़े ओहदे यानी पदों पर थे और उन सभी के यहाँ पर क्या थे, घर पर नौकर थे। वाचक की भाभियाँ सारा दिन आराम करती थी और केवल निर्मला को ही सारे घर का काम करना पड़ता था। वाचक को अपने साले साहब से सारा किस्सा सुनना पड़ा कि बहादुर एक नेपाली युवक था जिसका पिता युद्ध में मारा गया और उसकी माँ बहुत गुस्से वाली थी। एक दिन बहादुर ने उसकी भैंस को बहुत मारा, जिससे उसकी माँ को बहुत प्रेम था। बहादुर भैंस को पीट कर आया था। माँ ने बहादुर की बहुत पिटाई की और वहीं जंगल में छोड़कर आ गई। वह बहादुर का मन बहादुर का मन माँ के मुंह से हट गया था और वह घर से कुछ पैसे लेकर शहर के बस स्टैंड पर आ गया। वहीं वाचक के साले को बहादुर दिखाई देता है और वह बहादुर को वाचक के घर लेकर आता है। वाचक बहादुर से उसका नाम पूछता है। वह कहता है दिल बहादुर। उसकी आवाज़ को सुनकर वाचक को बहुत अच्छा लगता है। वह उसे कुछ हिदायतें देकर कहता है कि शरारत छोड़कर ठीक से काम करना। हमारे यहाँ नौकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। लेखक की पत्नी निर्मला बहादुर को कुछ बातें समझाती है, जैसे घर में सभी से सम्मान से बात करना। बहादुर के आने पर कुछ दिन तो घर में उत्साहपूर्ण माहौल बना रहा, जैसे कोई पिल्ला, मैना, तोता आने पर होता है। बहादुर को मोहल्ले के बच्चे चिढ़ाते हैं और तरह तरह के उससे प्रश्न करते हैं, जैसे ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ए तुमने शेर देखा है, ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें करते हैं। निर्मला पड़ोसियों के सामने दिखावा करते हुए बहादुर को नाश्ते के लिए बुलाती है। निर्मला कहती है कि वह बहादुर को अपने बच्चों की तरह रखती है और 100-150 महीने की तनख्वाह भी देती है। बहादुर घर के काम सीख गया था, जैसे दातुन लाना, सफाई करना, पोंछा लगाना आदि। रसोई का काम निर्मला अपने आप करती थी। जब निर्मला बीमार होती तब बहादुर उसकी मदद करने की कोशिश करता है और देखभाल भी। जब वाचक घर आता तब बहादुर पूरे दिन की हर घटना के बारे में वाचक को बताता। निर्मला बहादुर से पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? वह खूब हंसकर कहता, नहीं, वह मारती बहुत थी। निर्मला पूछती है कि तो तुम उसे पैसे क्यों भेजते हो? बहादुर कहता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर नहीं उतारा जा सकता। रात को सब काम खत्म करके वह निर्मला द्वारा दी गई फटी पुरानी दरी को बांस से बनी खाट पर बिछाता और जेब से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता और बहुत प्रसन्न होता। वह अपनी जेब से गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नाव निकालकर खाट पर बिछा देता और उनसे खेलने लगता। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। इस गुनगुनाहट में उदासी का भाव होता। समय बीतता गया। बहादुर यहाँ बहुत खुश था।
वाचक बताता है कि घर में नौकर के आने पर मेरा गर्व थोड़ा और बढ़ गया है। निर्मला सारे मोहल्ले में सूचना दे आई थी कि उन्होंने अच्छा रुपया पैसा खर्च करके नौकर रख लिया था। निर्मला को बहादुर के कारण काफ़ी आराम मिल रहा था। बहादुर सारे घर में फिरकी की तरह नाचता रहता और काम करता। निर्मला बताती है कि उसका बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत वाला है और उसने बहादुर को भी अपने अनुसार ढाल लिया है। बहादुर अब किशोर के सभी काम करता था, जैसे जूते में पॉलिश करना, साइकिल साफ करना, कपड़ों की धुलाई करना और किशोर के शरीर की मालिश करना। कभी कभी इतनी फरमाइशों के साथ बहादुर से गलतियां भी हो जाती थी तो किशोर उसको बुरी तरह डांटता और गालियां देता था और बहादुर चुपचाप सारी बातें सुनता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को गाली दी और कहा, सुअर का बच्चा। यह बात बहादुर से बर्दाश्त नहीं हुई। वाचक को किशोर का बर्ताव अच्छा तो नहीं लगा, किंतु कहा भी कुछ नहीं। वाचक ने बहादुर को समझाया कि मेहनत करना अच्छी बात है, मेहनत से बचना नहीं चाहिए। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, अगर मार भी खानी पड़े तो बुरा मानना, रूठना या मुंह फुलाना नहीं चाहिए। नौकर चाकर को इतना प्यार नहीं मिलता जितना तुम्हें यहाँ मिल रहा है। पड़ोसन की सीख के कारण निर्मला ने बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाई और बहादुर को रोटी बनाने के लिए कहा, लेकिन बहादुर ने भी रोटी नहीं बनाई। अगली सुबह वह हंसते हुए उठा। उसने अंगीठी जलाकर रोटी सेकी और रात की बची सब्जी से रोटी खाई। निर्मला ने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया और सुअर कहा। निर्मला ने उसे किशोर के बराबर नहीं बनने को कहा। निर्मला का हाथ भी खुलने के कारण अब घर में बहादुर को मारने वाले दो व्यक्ति हो गए, निर्मला और किशोर। वाचक ने कुछ महीने बाद बहादुर की मां को पत्र लिखा और बताया कि बहादुर यहाँ ठीक है, खुश है और उसकी महीनावारी उसे भेज देंगे, किंतु उसकी मां का कोई जवाब नहीं आया। घर में बहादुर के साथ मार पिटाई बढ़ गई और बहादुर की गलतियां भी, किंतु वाचक चुप रहा, क्योंकि नौकरों के साथ तो यह सब होता ही रहता है। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार बच्चों सहित घर पर आए। लेखक दावत के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल भी ले आया। खाना खाने के बाद रिश्तेदार की पत्नी ने पैसे खोने की बात बताई और पैसे ढूंढने लगी। रिश्तेदारों का शक बहादुर पर जाता है, लेकिन वाचक मना करता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी वह बहादुर से पूछता है। बहादुर उस समय बहुत ही संतोष के साथ आटा गूंथ रहा था। वह बुलाने पर आता है और पैसे की चोरी के लिए मना कर देता है। लेखक के बार बार पूछने पर भी वह मना करता रहा। बहादुर से पैसों के लिए पूछताछ की जाती है। रिश्तेदार साहब बहादुर को बाहर ले जाते हैं और 2 रुपये का लालच देकर उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन बहादुर इनकार ही करता है। पैसों की बात को लेकर निर्मला भी उसे 2-4 थप्पड़ जड़ देती है। रिश्तेदार साहब कहते हैं कि यह लोग बड़े चालाक होते हैं, पैसे कहीं छुपा दिए होंगे। वाचक दफ्तर से आता है तो देखता है कि निर्मला आंगन में चुपचाप बैठी है और घर का सारा काम भी बिखरा पड़ा हुआ था। बहादुर घर छोड़कर चला गया था। निर्मला ने बताया कि बहादुर सुबह से बहुत खुश था और कहीं वह सिलवट्टा टूट जाने के डर से घर छोड़कर भाग तो नहीं गया, महीनावारी भी नहीं लेकर गया। अगर वह बताकर जाता तो मैं उसे अच्छे कपड़े पहनाकर भेजती और रुपए पैसे भी देती। हम क्या इतने बुरे थे कि उसने हमें बताया भी नहीं। किशोर ने कहा कि अगर वह मुझे मिल गया तो मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगा। वाचक बहादुर की नेकर की जेब से उसका सामान निकालने लगा। वहीं गोलियां, पुरानी ताश की गड्डियां, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। तो ये तो था पाठ। अब गद्यांश
1 के अनुसार अब हम ध्यान से गद्यांश को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश 1। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़की को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। इस गद्यांश के शब्दार्थ देखिए। सहसा, सहसा होता है अचानक, ठिगना छोटे कद का और दायित्व जिम्मेदारी को कहते हैं। प्रश्न 1 पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम है अमरकांत और पाठ का नाम है बहादुर। प्रश्न 2, बहादुर की वेशभूषा कैसी थी? बहादुर ने सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग के पुराने जूते पहने थे। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांध रखा था। यह आपने गद्यांश में भी पढ़ा है। प्रश्न 3, बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? उत्तर है कि बहादुर एक 12-13 वर्ष की उम्र का लड़का था। उसका शरीर ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह था। ये तो था गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्न। अब पढ़ते हैं गद्यांश 2। पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। गद्यांश को पढ़ते हैं कि उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। खटना यानी बहुत मेहनत करना, काम करना। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। शब्दार्थ देखिए। ओहदा, ओहदा होता है पद। खटना बहुत मेहनत करना। जून, जून का अर्थ होता है समय, यानी कि दोनों जून यानी कि दोनों टाइम, दोनों समय, सुबह शाम। अभागिन, जिसका भाग्य साथ ना दे। आइए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़ें। प्रश्न 1 है, नौकर को लेकर कौन आए थे? आपको गद्यांश में से ही उत्तर ढूंढना है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा कि नौकर को लेकर वाचक के साले साहब आए थे। प्रश्न 2, वाचक के घर में नौकर चाकर के लिए माला कौन जपने लगा? निर्मला। तो वाचक के घर में उसकी पत्नी निर्मला नौकर चाकर के लिए माला जपने लगी, अर्थात उसको लगा कि अब तो नौकर आना ही चाहिए, नौकर को लाना होगा। प्रश्न 3, वाचक के लिए नौकर रखना क्यों जरूरी हो गया था? इसका उत्तर होगा कि वाचक के लिए नौकर रखना निम्न कारणों से ज़रूरी हो गया था। जैसा कि गद्यांश में दिया गया है कि वाचक के रिश्तेदारों के पास क्या थे? नौकर थे। वाचक की पत्नी को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। अब है गद्यांश 3। गद्यांश 3, पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। गद्यांश पढ़ते हैं। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक छोटी सी गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता।
जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। शब्दार्थ: वंशखट, बांस से बनी चारपाई। निर्जनता का अर्थ होता है सुनसान, बड़प्पन, बड़े होने का भाव। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 1, बहादुर कैसे गीत गुनगुनाता था? बहादुर पहाड़ी गीत गुनगुनाता था। प्रश्न 2, निर्मला ने बहादुर के सोने के लिए क्या व्यवस्था की थी? उत्तर है कि निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दी एवं एक टूटी हुई बंसखट सोने के लिए दी थी। प्रश्न 3, बहादुर बिस्तर पर क्या क्या चीज़ें सजा देता था? बहादुर बिस्तर पर कुछ गोलियां, पुरानी ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नाव आदि चीज़ें सजा देता था। अब पढ़ते हैं गद्यांश 4। पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना। देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर चौथा गद्यांश दिया हुआ है कि पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आपके पेपर में भी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। तो आइए व्याख्या करना सीखते हैं। कि जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के लिए के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत सी मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह से हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। अब इस गद्यांश का लिखते हैं संदर्भ। कि यह गद्यांश बहादुर पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम अमरकांत है। तो ये तो हो गया संदर्भ। अब प्रसंग। प्रसंग में लिखते हैं कि वाचक के दफ्तर से लौटने के बाद बहादुर पूरे दिन की रिपोर्ट पेश करता है। अब करते हैं व्याख्या। जो ये गद्यांश हमने पढ़ा, इसकी व्याख्या। इस अंश में बहादुर को भोला और निश्चल स्वभाव उजागर होता है। वह मामूली सी घटनाओं को भी बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक शैली से सुनाता था। लेखक के सामने उसका यह व्यवहार दर्शाता है कि वह घर का हिस्सा बन चुका था और उसे सबके साथ अपने अनुभव बांटने में प्रसन्नता होती थी। गद्यांश 5। पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा और गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था। किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था तो उसे बर्दाश्त ना हुआ। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नहीं है, यहाँ पर क्या है? व्याख्या है। तो ध्यान दें कि ये क्या है? व्याख्या। कि पठित गद्यांश आधारित व्याख्या, सहप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो संदर्भ आपने पिछले गद्यांश में देखा कि पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या हम करते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखेंगे इस पाठ में? इस पाठ से जितने भी गद्यांश आए और उनकी व्याख्या अगर पूछी जाए तो अब संदर्भ में यही लाइन लिखेंगे। इसे याद कर लें कि यह गद्यांश बहादुर पाठ से लिया गया है और इसके लेखक अमरकांत हैं। प्रसंग जो गद्यांश में दिया गया होता है उसी के अनुसार हम प्रसंग लिखते हैं। जैसे
इस गद्यांश में किशोर द्वारा बहादुर के साथ किए जा रहे बुरे बर्ताव को प्रस्तुत किया गया है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। लेखक ने किशोर को डांटा और अलग कर दिया क्योंकि उसने बहादुर को मारा और गालियां दी थी। बहादुर की गलती यह थी कि बहादुर शाम को साइकिल की सफाई करना भूल गया था। जब किशोर ने उसे अपशब्द कहे और भला बुरा कहा तो बहादुर ने उसका काम करने से इनकार कर दिया। लेखक ने बहादुर से सख्ती से पूछा वह साइकिल क्यों नहीं साफ करता। तब बहादुर रोते हुए बोला कि किशोर ने उसके पिताजी को गाली दी है। लेखक पहले से जानता था कि किशोर अक्सर उसे गंदी गालियां देता था, लेकिन इस बार उसने सुअर का बच्चा कहा, जो बहादुर को बहुत बुरा लगा और वह सहन नहीं कर पाया था। तो ये हो गई उस गद्यांश की व्याख्या। तो व्याख्या में हमें उसे थोड़ा विस्तार से समझाना होता है कि उसमें क्या बताया गया है। तो ये तो थे पाठों पर आधारित गद्यांश और उनके प्रश्नोत्तर या व्याख्या। अब पढ़ते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नोत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, बहादुर पाठ के लेखक कौन हैं? आप जानते ही हैं, आपको याद है कि बहादुर पाठ के लेखक हैं अमरकांत। प्रश्न 2, किशोर का स्वभाव कैसा था? क्या वह गुस्सैल था, शांत था, सभ्य था या मेहनती था? तो किशोर का स्वभाव गुस्सैल था। प्रश्न 3, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। ठीक है, तो आप इसका सटीक उत्तर देंगे कि बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। उत्तर होगा 4। प्रश्न 4 है कि निर्मला कौन थी? क्या वो शिक्षिका थी, बहादुर की माँ थी, वाचक की पत्नी या वाचक की पड़ोसन? तो निर्मला वाचक की पत्नी थी। प्रश्न 5, बहादुर से क्या टूट गया था? आपने पाठ के अंत में पढ़ा था कि बहादुर से सिलवट्टा टूट गया था, ना तो मटका, कटोरा, गमला। इसका उत्तर होगा 1, सिलवट्टा। अब आते हैं रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 1, बहादुर को लेकर आया था। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, जैसे वाचक का भाई या निर्मला का भाई। तो इसमें है निर्मला का भाई, तो बहादुर को लेकर निर्मला का भाई आया था। तो यहाँ पर ये विकल्प बदल करके वाचक का साला आए तो भी इसका उत्तर होगा। दूसरा है, नौकर कई वर्षों की रिक्त स्थान भरकर सो जाता है, थकान। उत्तर क्या होगा? थकान। बहादुर घर में तरह घूमता था, लट्टू या फिरकी? पाठ में आया है फिरकी, तो उत्तर होगा फिरकी। बहादुर की जान के पीछे पड़ गया था, किशोर या निर्मला? उत्तर होगा किशोर। मुझे छोटी छोटी रिक्त स्थान दिया हुआ है का अनुभव होने लगा, जिम्मेदारी या लापरवाही? तो उत्तर होगा जिम्मेदारी। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, बहादुर का स्वभाव और पहनावा कैसा था? आपने पढ़ा कि बहादुर स्वभाव का शांत था और उसने सफ़ेद नेकर, कमीज और भूरे रंग के जूते पहने थे। प्रश्न 2, बहादुर को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी किसे हुई और क्यों? उत्तर होगा बहादुर को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी निर्मला को हुई, क्योंकि उसे सारे घर के काम अकेले करने पड़ते थे। प्रश्न 3, बहादुर के बारे में संक्षेप में बताएं। तो आपने पढ़ा कि बहादुर एक नेपाली लड़का था और वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। प्रश्न 4, बहादुर ने अपनी माँ को पैसे भेजने का क्या कारण बताया? उत्तर है, बहादुर का मानना था कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भी नहीं चुकाया जा सकता। प्रश्न 5, बहादुर को जब घर की याद आती तो वह क्या करता था? बहादुर को जब घर की याद आती तो वह अपने घर से लाई चीज़ें देखता और पहाड़ी गाने गुनगुनाने लगता था। प्रश्न 6, बहादुर अपने साथ क्या लेकर आया था? उत्तर है, बहादुर अपने साथ कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी,
कुछ खूबसूरत पत्थर, ब्लेड व कागज़ की नाव साथ लेकर आया था। प्रश्न 7, निर्मला बहादुर के लिए रोटियां बनाना क्यों छोड़ देती है? याद कीजिए, आपको पता है कि निर्मला पड़ोसन के कहने में आकर बहादुर के लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है। प्रश्न 8, निर्मला ने बहादुर को पहली बार क्यों मारा? उत्तर, निर्मला ने बहादुर को पहली बार रोटी नहीं बनाने के कारण मारा था। प्रश्न 9, लेखक बाजार से क्या खरीद कर लाया? लेखक बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल खरीद कर लाया। प्रश्न 10, बहादुर को किसने गालियां दी थी? बहादुर को किशोर ने गालियां दी थी, ये इसका उत्तर होगा। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ यानी बड़े उत्तर देने हैं इनके आपको। बहादुर के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। उत्तर, बहादुर के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वह मेहनती, इसको अंडरलाइन करेंगे। बहादुर मेहनती लड़का था। वह वाचक के घर का सारा काम जैसे झाड़ू पोंछा करना, दातुन लाना, चाय बनाना आदि सभी काम अकेले ही करता था। बहादुर वाचक के बेटे किशोर के काम भी करता था, जैसे साइकिल साफ करना, जूते साफ करना आदि। उसकी दूसरी विशेषता है स्वाभिमानी। बहादुर स्वाभिमानी लड़का था। जब उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और कोई भी उसका यकीन नहीं करता, तब वह घर छोड़कर चला जाता है। जब बहादुर घर छोड़ता है तब वह कोई भी सामान नहीं लेकर जाता, अपना सामान भी छोड़कर चला जाता है, इसलिए वह स्वाभिमानी है। प्रश्न 2, बहादुर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी वह घर से भाग गया, कारण बताइए। इसका उत्तर आप लिखेंगे, बहादुर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने घर से भाग गया क्योंकि उसको डर था कि कहीं घर जाने के बाद माँ उसे दोबारा ना मारे। वह अपनी माँ के गुस्से से बहुत डर गया था, इसलिए वह जंगल से सीधा बस स्टैंड पर पहुंच गया था। प्रश्न 3, बहादुर कहानी में निर्मला किस तरह दूसरों के दबाव में आकर अपने नौकर के प्रति बदल गई? इसका उत्तर है कि निर्मला बहादुर को अपने बेटे की तरह रखती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, लेकिन पड़ोसन की बातों में आकर निर्मला उसके लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है। बहादुर को गलती करने पर मारती है। निर्मला ने बहादुर को डांटना फटकारना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि जब बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है तब भी वह बहादुर का यकीन नहीं करती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने पाठ 2 का सारांश, पाठ पर आधारित जो गद्यांश है उनके प्रश्न और उनकी व्याख्या और छोटे तथा बड़े प्रश्नों के उत्तर भी जाने और समझे। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम पाठ 2 या अन्य पाठों को भी आपको लेकर के आएंगे। आप प्रतिदिन पढ़ें, उसे याद करें और अपने अच्छे से तैयारी करें। अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें। धन्यवाद।